जय हिंद फ्रेंड। राम स्टूडियो आई के परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। कल अपन बात किए थे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, श्वसन तंत्र की। उसके बाद में अपन आज बात करते हैं हृदय की, हार्ट की। हमारा हार्ट कैसे कार्य करता है, कैसे काम करता है, हार्ट के बारे में डिटेल से बात करते हैं। जैसे एक मकान के अंदर कमरे होते हैं, इसी हिसाब से हमारे हृदय के अंदर भी कमरे होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, चैम्बर कहते हैं। उससे पहले हार्ट के चैम्बर कितने, जैसे मोटे रूप से कितने, दो, अपर और लोअर। अपर को क्या कहेंगे, आलिंद एट्रियम, और लोअर को नीलेट वेंट्रिकल। नीले को क्या कहेंगे, वेंट्रिकल। अपर और आलिंद। आलिंद क्या कार्य करता है, आलिंद एक ही काम करता है, ब्लड को रिसीव करता है, ब्लड को रिसीव करता है। और नीले क्या कार्य करता है, ब्लड को पंप करने का कार्य है। तो हमारे हृदय में, मानव के हृदय में तो कितने चैम्बर, चार, ऐसे अलग अलग जीवों में अलग अलग चैम्बर पाए जाते हैं। जैसे बात करें मछली की, मछली में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, दो, अपर और लोअर। ये कौन सा, एक आलिंद एक नीले, एक आलिंद एक नीले। आलिंद का क्या कार्य है, रिसीव करना, ब्लड को अंदर ग्रहण करना और किसको दे देना, नीले तक पहुंचा देना। नीले का क्या कार्य है, पंप करना, पंप करना। तो एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि आलिंद और नीले में से सबसे अधिक मजबूत मांसपेशियां किसकी होती हैं, बताओ। जो पंप करेगा, जो ज्यादा कार्य करेगा, उसी की ज्यादा मजबूत रहेंगी। तो पंप कौन कर रहा है, नीले, तो सबसे ज्यादा मजबूत मांसपेशियां किसकी रहेंगी, नीले की रहेंगी, वेंट्रिकल की रहेंगी। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया। बात करें उभयचर, उभयचर मतलब जो जमीन और पानी दोनों जगह रहे, सरीसृप रेप्टाइल्स, इसमें कितने चैम्बर होते हैं, तीन चैम्बर, एक राइट और एक लेफ्ट। राइट आलिंद, लेफ्ट आलिंद, दायां आलिंद, बायां आलिंद, और एक नीले, और एक क्या होता है, नीले। इसी प्रकार स्तनधारी मानव और पक्षियों में कितने चैम्बर होते हैं, चार चैम्बर। कितने चैम्बर, चार चैम्बर। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले, बायां नीले। कितने चैम्बर, बोलो। मछली में कितने, दो, एक आलिंद एक नीले। उभयचरों में कितने, तीन, एक दायां आलिंद एक बायां आलिंद एक नीले। स्तनधारियों में कितने, चार चैम्बर, एक बायां आलिंद एक दायां आलिंद, एक बायां आलिंद एक दायां आलिंद, एक दायां नीले और बायां नीले। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अब इसके आगे डायग्राम बना के कैसे क्या होता है पूरा डिटेल से बात करते हैं। एक स्क्रीनशॉट लो। अब आगे बात करते हैं। हृदय 300 ग्राम का अपने बाईं ओर मुट्ठी के आकार का होता है, जो चार चैम्बरों में बना होता है। उन चैम्बरों को डायग्राम के द्वारा समझेंगे, बनाएंगे कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले मेरे साथ साथ ध्यानपूर्वक ध्यान देते चलेंगे कि कैसे क्या डायग्राम बना, और इनको समझते चलेंगे। ये क्या है, दो दो समान आकार के क्या होते हैं, नीले। दो सेम साइज के क्या होते हैं, नीले होते हैं। ये क्या है, ये सेम साइज के क्या है, नीले। तथा ये बाईं ओर मोटा, बाईं ओर मोटा, तथा दाईं ओर बिल्कुल संकरा पतला होता है। ये बात इसी वजह से ये झुका हुआ होता है। अपन बनाते हैं तो इसको पहले झुका देते हैं, नहीं, ये बाईं ओर मोटी परत होती है, दाईं ओर बिल्कुल संकरी पतली परत होती है, इस वजह से ये झुका होता है। तथा ये जैसे जैसे ऊपर की नसें ऊपर की ओर बढ़ेंगी, ये पतली होती जाती है, ये परतें क्या हो जाएंगी, पतली। तथा यहाँ से एक नस सिरा आती है, जो फेफड़ों से आ रही है। कहाँ से आ रही है, ये कहाँ से, फेफड़ों से, जिसे कहेंगे फुफ्फुसीय सिरा। फुफ्फुसीय सिरा, क्या कहेंगे, सिरा, फुफ्फुसीय सिरा कहेंगे, जो कहाँ से आ रही है, फेफड़ों से। तथा ये आगे की ओर बढ़ेंगी, तथा यहाँ से एक धमनी आ रही है, हृदय से निकल रही है नस, जिसे क्या कहेंगे, महाधमनी, जिसे जिसे धमनी या महाधमनी, एरोटा कहेंगे, जिसे एरोटा या धमनी कहेंगे, जो कहाँ जा रही है, शरीर के अंदर।
महाधमनी कहेंगे। यहाँ पर एक होल पाया जाता है, तो इसके फुफ्फुस के नीचे के एक होल और पाया जाता है जिसे कहेंगे डाइकस्पिड होल। क्या कहेंगे? डाइकस्पिड होल। तथा यहाँ हृदय से आने वाली एरोटा धमनी को क्या कहेंगे? एरोटिक होल। इस होल को क्या कहेंगे? एरोटिक होल। ये इस प्रकार से बना होता है, ये इस प्रकार से बना होता है। क्यों? जब इधर से फुफ्फुसीय शिरा से ब्लड आएगा और बायां आलिंद से दाएं नीले में प्रवेश करेगा, तो ये नीचे आने के बाद इसमें वापस नहीं जाए। क्यों? ये नीले है, ये पंप करेगा, तो पंप करेगा तो आया हुआ ये रक्त शुद्ध इसी में नहीं जाना चाहिए। ये कहाँ जाएगा? ये महाधमनी में जाएगा, महाशिरा में। कहाँ जाएगा? धमनी में, एरोटा में। तो यहाँ पर भी एक होल होता है, कौन सा? एरोटिक होल। यहाँ ब्लड जाने के बाद वापस नहीं गिरे, इस वजह से क्या लगा होता है यहाँ पर? होल। वापस आएगा तो ये बंद हो जाएगा, ये इधर से ब्लड जाएगा। अब सेम ऐसा ही इधर होता है। यहाँ पर क्या होता है? इधर भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर भी एक फुफ्फुस से फेफड़ों से धमनी आ रही है, यहाँ भी फेफड़ों से आ रही है, जिसे क्या है? लंग्स। लंग्स ये आ रही है। कहां से आ रही है? ये लंग्स से, फेफड़ों से आ रही है। यहाँ पर भी एक होल लगा होता है जिसे क्या कहेंगे? बोलो, पल्मोनरी होल। जो फेफड़ों में जो नस धमनी जा रही है उसे क्या कहेंगे? धमनी तो कहेंगे, जो हृदय से जा रही है जिसे कहेंगे पल्मोनरी होल। तथा यहाँ पर भी एक होल लगा होता है जिसे ट्राइकस्पिड होल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड होल। इधर महाशिरा होता है, ये क्या हो गया? महाशिरा। महाशिरा से क्या आ रहा है? ब्लड। महाशिरा से भी क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। महाशिरा से भी क्या आ जाएगा? यहाँ पर ब्लड आ जाएगा। ये क्या है? महाशिरा। महाशिरा। महाशिरा से ब्लड कैसा आता है? अशुद्ध। और महाशिरा से आने वाला ब्लड का रंग कैसा होता है? नीला। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, अशुद्ध होता है। जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित हो जिस ब्लड में, उसका रंग कैसा होता है? नीला। यहाँ से भी ब्लड आ गया और यहाँ से भी ब्लड आ गया। और यहाँ से पहले ब्लड किस में आएगा? अब समझो कैसे क्या ब्लड आएगा। हमारे शरीर में ये कौन सा पार्ट है? राइट पार्ट। ये राइट और ये लेफ्ट, ये लेफ्ट। हमारे शरीर में राइट पार्ट से ब्लड आया, कहाँ? महाशिरा से, अशुद्ध। कौन सा? और किस में आया? सबसे आलिंद में। कौन सा आलिंद? दाया आलिंद। ये कौन सा आलिंद है? दाया आलिंद, बाया आलिंद। दाया नीले, बाया नीले। चार। पहले तो ये समझो हमारे शरीर में कितने चैम्बर? चार चैम्बर। बोलो, दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया नीले, बाया नीले। बाया नीले में फुफ्फुस से आने वाला रक्त कौन सा होल? डाइकस्पिड होल। और कौन सा? धमनी में कौन सा होल? कौन सा? बोलो, एरोटिक होल। एरोटिक होल। इधर देखो, यहाँ कौन सा होल? कौन सा होल? ट्राइकस्पिड होल। और इधर पल्मोनरी, जो लंग्स फेफड़ों में जा रहा है ब्लड, यहाँ पर कौन सा होल लगा होगा? पल्मोनरी होल। बोलो, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब ब्लड देखते हैं कैसे क्या आता है। हमारे शरीर में महाशिराओं से ब्लड आएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी। सबसे पहले किस में आएगा? आलिंद में। कौन सा आलिंद में? दाया आलिंद में। दाया आलिंद से किस में आ गया? ये दाया नीले में। दाया नीले में आने के बाद ब्लड कहां से जाएगा? यहाँ से। क्या करेगा आलिंद? आलिंद क्या करेगा? आलिंद में आने के बाद नीले क्या करेगा? इसको पंप करेगा, और जोर से जब पंप करेगा तो ये ब्लड कहां जाएगा? इस धमनी में, पल्मोनरी धमनी में जाएगा। और ये पल्मोनरी धमनी में कहां जाएगा? शुद्ध होने के लिए। कहां? फेफड़ों में। फेफड़ों में शुद्ध कैसे होगा? ऑक्सीजन मिल जाएगी, और जब यहाँ जाके ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ऑक्सीजन मिलने के बाद ब्लड का रंग कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो यहाँ से ब्लड वापस फुफ्फुसीय शिरा से आएगा। वैसे फुफ्फुसीय शिराओं में तो ब्लड तो कौन सा बह रहा है? ब्लड तो बह रहा है अशुद्ध, लेकिन यहाँ से शुद्ध ऑक्सीजन मिलने के बाद, रेड होने के बाद ब्लड कौन सा हो गया? शुद्ध। तो इस फुफ्फुसीय शिरा से ब्लड कौन सा आएगा? शुद्ध रक्त आएगा। ये किस में आएगा? बाया आलिंद में। बाया आलिंद में ब्लड आने के बाद ये किस में नीचे आएगा? ये इसमें आएगा। किसमें? बाया नीले में। बाया नीले में कौन सा ब्लड आया? बोलो,
शुद्ध रक्त ये नीले का क्या कार्य है? पंप करना। ये इसको क्या करेगा? पंप करेगा। पंप करेगा तो इधर भी ब्लड जाएगा, तो ये तो क्या डायगस्पिड वॉल तो बंद हो जाएगा, ये खुल जाएगा। तो खुलने के बाद पंप होने पर जोर से ये इसमें आएगा और ये ब्लड कहां से कहां जाएगा? धमनी में जाएगा, एरोटा में। जो ये एरोटा धमनी कहां तक जाती है? ये बायां नीले इतनी जोर से पंप करेगा कि धमनियों द्वारा अपने पूरे शरीर में ब्लड पहुंचेगा। बोलो, यहाँ से क्या ऐसे शुद्ध आया और अशुद्ध आके शुद्ध ब्लड बन के हमारे पूरे शरीर में चला गया। बोलो, पहले से समझो, समझ में आया कि नहीं आया? पहले मैं बताऊं, दोबारा से समझो ध्यान से। हमारे शरीर में ब्लड कहां से आ रहा है? शिराओं से। कौन सा? अशुद्ध। क्यों? शरीर में ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ब्लड कैसा रंग होता है? ब्लू रंग का, नीला रंग का। पहले आया कहां से? महाशिरा से बायां आलिंद में, दायां आलिंद में। कौन से? दायां आलिंद में। दायां आलिंद से दायां नीले में। दायां नीला क्या करेगा? इसको पंप करेगा। पंप करने पर कहां जाएगा? फेफड़ों में, लंग्स में। फेफड़ों में क्या क्यों जाएगा? शुद्ध होने के लिए। क्यों? वहां पर क्या है? ऑक्सीजन। और यहाँ क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ऑक्सीजन मिलने पे क्या हो जाएगा? शुद्ध। शुद्ध होते ही ऑक्सीजन मिलने पे क्या हो जाएगा? ब्लड का रंग रेड हो जाएगा। फिर ये कहाँ आएगा? फुफ्फुसीय शिरा में। फुफ्फुसीय शिरा में आने के बाद सबसे पहले आएगा क्या? बायां आलिंद में। बायां आलिंद के बाद आएगा दायां नीले में। बायां नीले में। बायां नीला क्या करेगा? बायां नीला क्या कार्य है? पंप करना। ये इसको क्या करेगा? पंप करेगा। पंप करेगा तो डायगस्पिड वॉल है ये तो बंद हो जाएगा और जो ये एरोटिक वॉल है ये खुल जाएगा। तो इसमें जाने के बाद ब्लड कहां जाएगा? धमनियों द्वारा, अपने शरीर की नसों द्वारा पूरे शरीर में ब्लड जाएगा। कहां जाएगा? पूरे शरीर में। बोलो, शरीर कहां से आया और कहां से गया? समझ में आएगा? चैम्बर कितने? 4। अब मैं ये पूछूं कि हमारे शरीर में नीले तो कितने होते हैं? 2। और मैं पूछूं हमारे हृदय की परतें कितनी होती है? परतें होती हैं 3। एक एंडोकार्डियम, एक पेरिकार्डियम तथा एक बीच में होती है जिसे क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। इसे कहेंगे इंडोकार्डियम। क्या? इंडोकार्डियम, कार्डियम। और बाहरी परत को कहेंगे पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। तथा जो बीच में पाई जाती है जिसे कहेंगे मायोकार्डियम। क्या कहेंगे? मायोकार्डियम। इन दोनों नीले को आपस में जोड़ने के लिए एक परत और पाई जाती है जिसे कहते हैं सेप्टम। कौन सा? जो हृदय में पाई जाते हैं तो कार्डियम सेप्टम, जिसे कहेंगे कार्डियक सेप्टम। कार्डियक सेप्टम क्या कहेंगे? कार्डियक सेप्टम कहेंगे। यहाँ पर कौन सी? इनको दोनों नीले को आपस में जोड़ने का कौन कार्य करता है? कार्डियक सेप्टम। बाहरी परत को क्या कहेंगे? पेरिकार्डियम। और अंदर की को एंडोकार्डियम। तथा दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? मायोकार्डियम परत पाई जाती है। हृदय में परतें कितनी? 3। नीले कितने? 2। आलिंद कितने? 2। चैम्बर कितने? 4। बायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले, बायां नीले। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। ब्लड कैसा है? ये महाशिरा से। महाशिरा के बाद में पहले एक जगह से आया, फिर आया कहां से? बायां दायां आलिंद। दायां नीले के आलिंद के बाद में ट्राइकस्पिड द्वारा किस में आ गया? दायां नीले में। दायां नीले में। दायां नीले के आने के बाद में कहां जा रहा है? फेफड़ों में। 3 जगह इधर हो गई, 3 ही जगह इधर से। सबसे फिर कहां से आ रहा है? फुफ्फुसीय शिरा से। फुफ्फुसीय शिरा से एक, फिर किस में आ रहा है? बायां आलिंद में। बायां आलिंद में डाइकस्पिड वॉल के द्वारा किसमें? बायां नीले में। बायां नीले के बाद में कहां जाएगा ब्लड? 3 इधर, 3 इधर, 6। अब समझो 8 जगह से कैसे गुजरता है ब्लड। सबसे पहले आया महाशिरा, एक। महाशिरा के बाद में दायां आलिंद, दायां आलिंद के बाद में बायां दायां नीले। दायां नीले क्या करेगा? इसको पंप करेगा। पंप करेगा तो किस में जा रहा है? बोलो, पल्मोनरी वॉल। डाइकस्पिड खुल गया, फिर पल्मोनरी वॉल के द्वारा कहां जा रहा है? पूरे शरीर में जा रहा है। 4 इधर ही हो गए और 4 ही इधर हो गए। बोलो कितने हुए? 8। वो
ब्लड कहां से कहां तक आए, 8 जगह से। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ब्लड कहां से आ रहा है कहां से जा रहा है। इसे कहेंगे क्या, ट्राइकस्पिड वॉल्व और डाइकस्पिड वॉल्व। ये वॉल्व जो बंद और खुलने व बंद होने पर एक आवाज आती है, इसी से कौन सी, लब डब की आवाज आती है। जो डॉक्टर होता है जो गले में डाल के रखता है स्टेथोस्कोप, उसके द्वारा क्या करता है, इन्हीं आवाज को चेक करता है। इसमें एक एस ए नोड पाया जाता है, जो क्या कार्य, यहाँ पर क्या पाया जाता है, एक एस ए नोड पाया जाता है जो क्या कार्य करता है, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करता है। यदि ये एस ए नोड साइनो एट्रियम नोड, साइनो एट्रियम नोड यदि ये खराब हो जाए तो यहाँ पर एक कृत्रिम यंत्र लगाया जाता है जिसे पेस मेकर कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं। तथा जो ये ऑपरेशन के द्वारा लगाया जाता है, जिस सर्जरी को क्या कहते हैं, बाईपास सर्जरी कहते हैं। ये सबसे पहले बाईपास सर्जरी के बारे में बताया था क्रिस्टल बर्नार्ड नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था, क्रिस्टल बर्नार्ड ने बताया था। तथा हृदय के 2 टेस्ट होते हैं, एक तो होता है ईसीजी, दूसरा होता है ट्रेड माइल टेस्ट। पहला होता है ईसीजी और दूसरा होता है ट्रेड माइल टेस्ट, ट्रेड माइल टेस्ट। क्रिस्टल बर्नार्ड ने क्या बताया था, हृदय के सर्जरी के बारे में सबसे पहले किसने की थी, क्रिस्टल बर्नार्ड ने। मेरे को अब ये बताओ, ये कौन सा राइट भाग, मैं पूछूं फेफड़ों तक रक्त को कौन सा भाग पहुंचाता है, राइट भाग, राइट भाग ब्लड को कहां तक पहुंचाता है, फेफड़ों तक। ये राइट भाग है, मांसपेशियों से आ रहा है, ये किसको, या ये नीले पंप करके काम फेफड़ों तक। राइट भाग ब्लड को फेफड़ों तक पहुंचाता है तथा लेफ्ट भाग ब्लड को धमनी या पूरे शरीर तक पहुंचाता है। राइट भाग ब्लड को कहां तक पहुंचाएगा, फेफड़ों तक शुद्ध होने के बाद, और शुद्ध हुए ब्लड किस में आ जाएगा, लेफ्ट भाग में। लेफ्ट भाग में आने के बाद लेफ्ट भाग क्या करेगा, इस ब्लड को, शुद्ध ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाएगा। तो राइट भाग शुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाता है तथा लेफ्ट भाग शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है। तथा बताओ, मैं वही बताओ, सबसे ज्यादा कार्य कौन सा करता है, चैम्बरों में से 2 चैम्बर करते हैं, नीले, ये नीले करते हैं, तो राइट नीले, राइट नीले। सबसे ज्यादा काम कौन सा करेगा, लेफ्ट नीले, क्यों, ये पूरे शरीर तक ब्लड को पहुंचाएगा। तो सबसे ज्यादा मजबूत मांसपेशी कौन से नीले के होते हैं, लेफ्ट कौन सा होता है, राइट की, क्यों, इसी वजह से ये मोटी पाई जाती है, ये पतली पाई जाती है। ये लेफ्ट भाग सबसे ज्यादा काम, क्योंकि बोलो यहाँ तक कोई समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट। अब मेरे को दो, एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 5.5 लीटर ब्लड होता है, कितना, 5 से 5.5 लीटर। तो हमारा हृदय तो इतना सा है, ये इतने ब्लड को पंप कैसे करेगा, तो 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है, 1 मिनट, 1 मिनट में 72 बार धड़केगा। तो और एक बार धड़क होने पर एक बार में ब्लड कितना कितना ब्लड शुद्ध करेगा, 70 ml, एक बार में 70 ml। तो 1 मिनट में कितना हो गया, 72 इंटू 70 कर लो, कितना हो गया, 5040 मिलीलीटर ml, लगभग लगभग कितना हो गया, 5 लीटर। बोलो यहाँ तक कोई डाउट, 1 मिनट में 72 बार धड़केगा तो एक बार में कितना ml करेगा, 70 ml। तो 72 बार में कितना कर देगा, लगभग 5 लीटर कर देगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया ब्लड के बारे में। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार और समझा देता हूँ लास्ट बार। हमारा हृदय 4 चैम्बरों में बटा होता है, कितने में, 4 में, राइट और लेफ्ट, राइट आलिंद, लेफ्ट आलिंद, राइट नीले, लेफ्ट नीले। हमारे शरीर में ब्लड सबसे पहले कहां से आएगा, समझो, महाशिरा से। महाशिरा से आ रहा है, किस में आ रहा है, सबसे पहले दायां दायां आलिंद में, दायां आलिंद से ट्राइकस्पिड वॉल्व द्वारा दायां नीले में, दायां नीले इसको पंप करेगा और ये पल्मोनरी वॉल्व है, पल्मोनरी वॉल्व द्वारा
इस महाधमनी द्वारा किस में जा रहा है, लंग्स फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या है, यहाँ से कौन सा रक्त आया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ब्लू रंग का कौन सा, अशुद्ध रक्त, और ये शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में गया, ऑक्सीजन मिल गई। ब्लड का रंग कैसा हो गया, रेड। ब्लड का रंग कैसा हो गया, रेड। रेड होने पे क्या हो गया, ये वापस शुद्ध हो गया। शुद्ध हो गए कुपोषित शिरा द्वारा किसमें आ रहा है, राइट साइड से। सबसे पहले आलिंग में, कौन से आलिंग में, लेफ्ट आलिंग में। लेफ्ट आलिंग में आने के बाद ये ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा किसमें आ गया, नीले में। लेफ्ट नीले क्या करेगा, इसको पंप करेगा, और ये एरोटिक वॉल्व द्वारा, एरोटिक वॉल्व द्वारा पंप करने पर किसमें जाएगा, शरीर में, पूरे शरीर में जाएगा। तो अशुद्ध, ये चक्कर ऐसे बार बार चलता ही रहता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, और मैं आशा करता हूं कि आपको हृदय के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और यदि आपको समझ में आया तो क्लास को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।